बीजेपी की सहयोगी दलों से आज बैठक होनी है। शाम को जयंत चौधरी और ओपी राजभर भी आज इस बैठक में शामिल हो गए और यूपी में सीटों पर आज चर्चा होनी है। सूत्रों से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ आज बैठक है और जयंत चौधरी ओपी राजभर को भी फोन आ गया बैठक में बुलाने के लिए और सीटों पर आज घोषणा हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो सकती है। बीजेपी नेतृत्व के साथ आज बड़ी बैठक यहां पर होगी। ओपी राजभर भी जो है अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले दिल्ली जाने से पहले ओपी राजभर का एक बयान सामने आया है, वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली जाने से पहले ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा। और बीजेपी सहयोगी दलों की आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आज न्योता दिया गया है अपने सहयोगी दलों को। संजय निषाद भी यहां पर पहुंच सकते हैं। जो बीजेपी के सहयोगी दल है एनडीए में, वो जो शामिल है, उन सबको यहां पर आज न्योता दिया गया है, बुलाया गया है। और आज जयंत चौधरी ने भी इससे पहले बैठक यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बुलाई है और यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मंथन हो रहा है। आज जो है ऐलान हो सकता है राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का आधिकारिक तौर पर। और आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं यहां पर जयंत चौधरी के आवास पर जो लोग आए थे, वो क्या कुछ जो है चर्चा यहां पर चल रही थी, क्योंकि जयंत चौधरी ने इस बैठक से पहले यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। तस्वीर देखिए और आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। हाँ, भी हमारा वर्कर है, वो उनके काम है, क्योंकि हम फतेहपुर सीकरी और आगरा हम चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन मैदान नहीं बिल्कुल औपचारिक घोषणा कब तक हो रही है सर? आज आपके आदेश का और कुछ पे हम मान जाएंगे, कुछ पे उनको बनाएंगे। हम लोग एनडीए के साथ हैं, उनके साथ मिल बैठ के उनको काम करना है। कुछ पे हम मान जाएंगे, कुछ पे उनको बनाएंगे। कार्यकर्ता जो है वो आगरा और फतेहपुर सीकरी को लेकर चर्चा कर रहे थे। जयंत चौधरी ने कह दिया कि ये सीट जो है हमारे पास नहीं है, तो लेकिन जो वहां संगठन है वो अपने स्तर पर काम करे, मजबूती दे, पार्टी को कैसे जो है वो आगे बढ़ाया जा सके, इस पर लगातार जो है काम हो। लेकिन अब सीधे तौर पर ये ऐलान भी उन्होंने कह दिया है और आज जो है ये गठबंधन का ऐलान हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी समझेंगे कि आज क्या कुछ दिल्ली में हलचल देखी जा रही है। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 80 पर। धन्यवाद। और मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आज बड़ी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि एक साथ एक तरफ तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर सहयोगी दलों को भी बुला लिया है। देखिए राहुल, अगर आप देखें पिछले 2-3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही थी और परसों रात को जो 8 बजे भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई थी वो सुबह 4 बजे तक चली। उसमें लगभग 17 राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, मुख्यमंत्री और कई स्टेट हेड भारतीय जनता पार्टी के उसमें आए थे और लगभग 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने तय कर ली हैं, जिसमें 80 सीटें उत्तर प्रदेश की भी हैं। अब अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, उनको मात्र 6 सीटें दी गई हैं। अब उन 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी, कैसे उनको मनाएगी, उसी के लिए सहयोगी दलों को आज दिल्ली बुलाया गया है और आज अमित शाह के नेतृत्व में एक मीटिंग होगी जिसमें इन सहयोगी दलों से बात किया जाएगा। इन सहयोगी दलों में सबसे जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि संजय निषाद और जो दूसरी वो पटेल है, वो तो पहले से ही सेटल है, लेकिन जो नए 2 सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, ओपी राजभर और जयंत चौधरी, इनमें ज्यादा ये है कि भाई इनको क्या लोकसभा सीट के अलावा मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम आपको लोकसभा सीटें ज्यादा ना देके हम लोकसभा सीटें कम देंगे। उम्मीद यह है कि राजभर को 1 सीट ही मिलेगी और जयंत चौधरी को 2 सीटें मिलेंगी, लेकिन वो 2 सीटों पे जयंत चौधरी और 1 सीट पे राजभर
सेटिस्फाई होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए उनको उत्तर प्रदेश में राजभर को मंत्री बनाना और जयंत चौधरी के 2 या 1 विधायक को मंत्री बनाना, ये हो सकता है कि एक को कैबिनेट बनाए, एक को राज्य मंत्री बनाए या दूसरा कोई प्रभार दें। इस तरीके से सेटल करने के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों से राजभर तो लगभग 7 महीने से इंतजार कर रहे हैं और जयंत चौधरी भी लगभग पिछले 15-20 दिनों से, जब से भारतीय जनता पार्टी में ये आए हैं, हालांकि कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, तो ये लगातार इंतजार कर रहे थे। तो आज वो उस तरह की मीटिंग होगी और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों की घोषणा करेगी और उसके बाद ही सीटों की घोषणा हो जाएगी। तो फिर इनकी मीटिंग में क्या रहा है, कैसे हुआ, वो मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। राहुल, बिल्कुल मलिक साहब, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को हमने दिखाई, उसमें जयंत चौधरी के पास कुछ गांव के लोग आ रहे हैं यहाँ पर और वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी सीटें हमारे पास रहेगी। और वहाँ पर कुछ लोग शायद फतेहपुर आगरा के लोग होते जो पूछ रहे थे कि हमें आगरा फतेहपुर पर क्या भूमिका रहेगी। तो यहाँ कहीं जो 7 सीटें इंडिया गठबंधन में मिली थी, उसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं की उम्मीद भी ये थी कि शायद इस बार जो है वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ जैसे 2 सीटों की कुल महज बात आ रही है, लग रहा है कि जो सामंजस्य है, तालमेल है, वो कार्यकर्ताओं के बीच आराम से बैठ पाएगा। देखिए राहुल, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की लगभग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा प्रभाव है और उन्हीं सीटों में से समाजवादी पार्टी के साथ जब इनका गठबंधन था तो इनको 7 सीटें मिली थी और उसमें से फतेहपुर सीकरी बहुत अच्छी सीट राष्ट्रीय लोकदल की मानी जाती है, वो राष्ट्रीय लोकदल के पास पहले रही है। उन्हीं में से उधर आप देखेंगे हाथरस सीट है, मथुरा सीट है। तो ये जो सीटें हैं इनमें लोगों ने तैयारी की हुई थी, जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, तो अब उनका कहीं ना कहीं मोरल डाउन है। और दूसरा एक हमने ये देखा है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी से पिछले 10 साल से अलग हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी मतदाता है वो आपके साथ लगभग 10 साल से था। अगर हम एक नजरिया इन पे डालें जो आपके 9 विधायक हैं, तो कहना ये होगा कि 9 विधायक तो आपके भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतदाताओं के वोट से जीत के आए हैं। तो कहीं न कहीं इस तरह का भी एक डर राष्ट्रीय लोकदल को है कि उसका मताधिकार, उसका जो अभी जो उसके मत हैं, अभी जो उसके वोट हैं, अभी जो उसके मतदाता हैं, कितने उसके साथ हैं, इस पर भी थोड़ा संशय राष्ट्रीय लोकदल के शीर्ष नेतृत्व को बचा हुआ है। और पिछले कई दिनों से लगातार ये चल रहा है कि अलग अलग जगहों के पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है। तो आज उसी में पहले कई लोग बिजनौर से भी आए थे, क्योंकि बिजनौर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आ गई है। बागपत के लोगों को भी बुलाया गया था, उसमें शामली और कैराना के लोग भी गए थे कि किस प्रकार से इस बार हमें करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो कार्यकर्ता सालों साल मेहनत करते हैं क्षेत्र में, जो सालों साल अपनी जगह बनाते हैं, एकाएक उनको पलटी, वो कैसे मारे, नेता पलटी मार सकते हैं, लेकिन जो आपका मतदाता होता है उसको एकाएक पलटी मारने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मतदाता एकाएक नहीं बदल जाता। तो इस तरह की दिक्कतें कई लोगों को आ रही थी, तो वो लोग लगातार जयंत चौधरी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच रहे थे। तो उसी क्रम में आज ये मथुरा और आगरा और फतेहपुर सीकरी के कुछ लोग थे जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि हमें कम से कम अगर मथुरा नहीं मिल रही है तो आगरा फतेहपुर सीकरी में से एक सीट हमें मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने आप इस लेवल पर बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है, ये जयंत चौधरी को भी पता है और कार्यकर्ताओं को भी पता है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और आपको बयान सुनाते हैं एक बार जो ओपी राजभर ने दिल्ली जाने से पहले मीडिया के सामने दिया। आपने मन से भी कहा है, क्या है बुलाया, अब वही जो चुनाव का बिगुल बजने वाला है, तो सीटों के संबंध में वार्ता होगी। और जो आप लोगों की बहुत लंबे समय से वेटिंग है, जो आप लोग बार बार सवाल करते हैं, उस पर भी अब आज जा रहा हूँ, तो बातचीत तय करके आऊंगा तो आपको बताऊंगा। आपने कार्यकर्ताओं से कहा कि तैयारी करो। हाँ बिल्कुल कहा, हम लेकर आएंगे। हाँ लेके आएंगे, वार्ता होगी। और जो आप लोगों की बहुत लंबे समय से वेटिंग है, जो आप लोग बार बार सवाल करते हैं, उस पर भी अब आज जा रहा हूँ,
तो बातचीत तय करके आऊंगा तो आपको बताऊंगा। आपने कार्यकर्ताओं से कहा कि तैयारी करो। हाँ बिल्कुल कहा, हजारे हम लेकर आएंगे। हाँ लेके आएंगे। क्या वजह है कि आनंदीबेन को 2-2 सीट और आपके में क्या कमी है? अभी जो ये मीडिया की खबर है, मैं जा रहा हूँ, कल लौट के आऊँगा।